महाभारत के 3 लेसन को एक्सप्लेन कर चुका है। अब आज चौथा है अम्बा और भीष्म। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि महाराजा शांतनु ने 2 विवाह किया था, एक गंगा से, दूसरा सत्यवती से। गंगा से जो पुत्र हुआ उसका नाम देवव्रत था, जो आगे चल के भीष्म का नाम हुआ उनका। और जो सत्यवती के साथ विवाह, उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रावीर। चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके राजा विचित्रावीर को बनाया जाता है। विचित्रावीर की 2 शादियाँ हुई, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र की बीवी का नाम था गंधारी और पांडु की 2 शादियाँ हुई थी, जिसमें से एक कुंती और दूसरी माद्री। कुंती ने 4 बेटों को जन्म दिया, जिसमें से एक सूर्य पुत्र थे कर्ण और 3 पांडु पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री ने 2 बच्चों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। बाद में पांडु और माद्री दोनों की मृत्यु हो जाती है, जिससे नकुल और सहदेव का लालन पोषण माता कुंती ही करती हैं। अब आगे पढ़ेंगे अम्बा और भीष्म के बारे में। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रावीर हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर का विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश की अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे। इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप पे प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपनी नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगीं, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके प्रण का क्या हुआ, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने के लिए इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वह झूठी थी। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी उसे भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। सौंप देश के राजा साल्व बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गंगे, मैंने अपने मन में सौंप देश के राजा साल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा की उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रावीर के साथ विवाह करा दिया। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। पर साल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया
और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वस्त्र राज सालु अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उनकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी ना हुए। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की। कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गंगे मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा ना रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर ले। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि 100 राज सालु के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर सालु के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करें। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशी राजकन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वे भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरी वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल में स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। चलिए इस लेसन में जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। चित्रांगद की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कौन बैठा? चित्रांगद की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कौन बैठा? विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। विचित्रवीर की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्रवीर बड़े हुए तो भीष्म को किस चीज़ की चिंता होने लगी? जब विचित्रवीर बड़े हुए तो भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता सताने लगी। जब विचित्रवीर बड़े हुए तो भीष्म को विचित्रवीर के विवाह की चिंता सताने लगी। प्रश्न नंबर 3, भीष्म क्या जानकर बहुत खुश हुए? भीष्म क्या जानकर बहुत खुश हुए? काशीराज की कन्याओं का विवाह होने वाला है, यह जानकर भीष्म बहुत खुश हुए।
काशीराज की कन्याओं का विवाह होने वाला है, यह जानकर भीष्म बहुत खुश हुए। प्रश्न नंबर 4, अन्य राजकुमार भीष्म से क्यों निराश थे? अन्य राजकुमार भीष्म से क्यों निराश थे? राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। वे यह नहीं जानते थे कि भीष्म अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। वे ये नहीं जानते थे कि भीष्म अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। राजकुमारों ने भीष्म की हंसी क्यों उड़ाई? राजकुमारों ने भीष्म की हंसी क्यों उड़ाई? क्योंकि भीष्म ने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी। क्योंकि भीष्म ने जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी और उन्होंने अपना नाम स्वयंवर में दे दिया था, इसलिए राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। जब भीष्म काशीराज की कन्याओं को अवहेलना सह ना सके तो क्या किया? जब भीष्म काशीराज की कन्याओं की अवहेलना सह ना सके तो क्या किया? तब सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। तब सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा किस पर अनुरक्त थी? काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा किस पर अनुरक्त थी? सौप देश के राजा साल बड़ा वीर था। अम्बा साल पर अनुरक्त थी और राजा साल को ही अपना मन ही मन पति मान चुकी थी। सौप देश के राजा साल बड़ा वीर था। अम्बा साल पर ही अनुरक्त थी और राजा साल को ही अपना मन ही मन पति मान चुकी थी। भीष्म और साल के बीच युद्ध क्यों छिड़ा? प्रश्न नंबर 8 बनता है, भीष्म और साल के बीच युद्ध क्यों छिड़ा? उत्तर होगा, जब भीष्म राजकुमार कन्याओं को बलपूर्वक रथ पर ले जाने लगे तो साल ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और साल के बीच युद्ध छिड़ गया और भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। प्रश्न नंबर 9, जब विचित्रवीर के विवाह को तैयारी होने लगी तो अम्बा ने भीष्म को एकांत में क्या बोली? जब विचित्रवीर के विवाह की तैयारी होने लगी तो अम्बा ने भीष्म को एकांत में क्या बोली? अम्बा ने भीष्म से बोली, मैंने अपने मन ही मन में सौप देश के राजा साल को ही अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए हैं। यह मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में आप जो उचित समझे करें। भीष्म ने अम्बा के मन की बात सुनकर क्या किया? भीष्म ने अम्बा के मन की बात सुनकर क्या किया? उत्तर होगा, भीष्म ने अम्बा की बात सुनकर उचित प्रबंध के साथ साल के पास भेज दिया। भीष्म ने अम्बा की बात सुनकर उचित प्रबंध के साथ साल के पास भेज दिया। प्रश्न नंबर 11, साल्व ने अम्बा से विवाह क्यों नहीं किया? प्रश्न नंबर 11, साल्व ने अम्बा से विवाह क्यों नहीं किया? उत्तर होगा, साल्व ने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अम्बा ने भीष्म से विवाह करने के लिए क्यों कहा? प्रश्न बनता है, अम्बा ने भीष्म से विवाह करने के लिए क्यों कहा? उत्तर होगा, क्योंकि विचित्रवीर और साल दोनों ही विवाह करने से इनकार कर चुके थे। क्योंकि विचित्रवीर और साल दोनों ही विवाह करने से इनकार कर चुके थे, परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की वजह से उन्हें फिर से राजा साल के पास प्रार्थना करने के लिए भेज दिया। परंतु भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा की वजह से उसे फिर से राजा साल्व के पास प्रार्थना करने के लिए भेज दिया। प्रश्न बनता है, साल्व ने अम्बा की मिन्नतें से क्या शादी के लिए तैयार हो गए? साल्व ने अम्बा की मिन्नतों से क्या शादी करने के लिए तैयार हो गए? उत्तर होगा, नहीं।
दूसरों की जीती हुई कन्या स्वीकार करने से सॉल्व ने विवाह से इनकार कर दिया। दूसरी की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सॉल्व ने विवाह से इनकार कर दिया। अम्बा 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने सारे दुख का कारण भीष्म को समझने लगी और प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। अम्बा 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने सारी दुख का कारण भीष्म को समझने लगी और प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। प्रश्न नंबर 14, अम्बा राजाओं से निराश होकर भीष्म से बदला लेने के लिए किसके पास गई? अम्बा राजाओं से निराश होकर भीष्म से बदला लेने के लिए किसके पास गई? अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई और तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगी। प्रश्न बनता है, अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम ने क्या किया? अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम ने क्या किया? अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम भीष्म से लड़ने के लिए तैयार हो गए। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम भीष्म से लड़ने के लिए तैयार हो गए। परशुराम और भीष्म की लड़ाई में कौन जीता? प्रश्न बनता है, परशुराम और भीष्म की लड़ाई में कौन जीता? उत्तर होगा, दोनों ही कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। दोनों ही कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत के निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली। प्रश्न बनता है, अम्बा ने अपना नाम शिखंडी क्यों रख लिया? प्रश्न बनता है, अम्बा ने अपना नाम शिखंडी क्यों रख लिया? क्योंकि अम्बा ने वन में जाकर तपस्या शुरू की और अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। क्योंकि अम्बा ने वन में जाकर तपस्या शुरू की और अपने तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। प्रश्न बनता है, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध क्षेत्र में शिखंडी ने कौन सा काम किया? प्रश्न बनता है, कौरव और पांडवों के बीच युद्ध क्षेत्र में शिखंडी ने कौन सा काम किया? उत्तर होगा, शिखंडी पांडवों के रथ के आगे बैठने का काम किया। शिखंडी पांडवों के रथ के आगे बैठने का काम किया और अर्जुन ठीक उसके पीछे। लेकिन ज्ञानी भीष्म को यह बात पहले से ही पता थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए है। हुए है। प्रश्न बनता है, अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? प्रश्न बनता है, अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? उत्तर, अम्बा ही शिखंडी है, इसलिए भीष्म ने उन पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अम्बा ही शिखंडी है, इसलिए भीष्म ने उस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ।